हरि शरणम हरि शरणम। कांति सितामृषति निंदित शारदिन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने कृतया मुनिगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् सीता समारोह पितबाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतिर्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदुमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लाख बार हरि हरि कहो एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देह विपिन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आनंद कंद सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक परमानंद चिन्मूर्ति सच्चिदानंद लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से श्री राधा रानी की अहेतुकी कृपा करुणा से समस्त देवी देवताओं की मंगलमयी उपस्थिति में आचार्यों गुरुजनों एवं महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से परम पावनी भवन भावनी मंगल कारिणी मोक्ष प्रदायिनी भक्ति प्रदायिनी भागवती गंगा की दिव्य धारा मंडी गोविंदगढ़ की पावन मिट्टी में और अतिशय सुंदर श्री कृष्णा मंदिर में संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ और भागवती गंगा की दिव्य धारा भगवत कृपा से आज प्रारंभ हो गई है। कथा का आरंभ हो रहा है। आप समस्त माताएं बहनें और भाई बंधु परम सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको भागवती गंगा में गोता लगाने का युगल सरकार की कृपा से एक बार पुनः प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी और वर्ष के अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवत चर्चा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत के माध्यम से दास को भी युगल सेवा
ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो रही है। आप सब लोगों की सेवा करने का भी एक बार पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है। कथा न हो तो यह मधुरता से भरा हुआ मिलन हमारा और आपका न हो। कथा के माध्यम से एक बार पुनः आप सबके दर्शनों का यह अवसर सुलभ हुआ है। आप सबकी भक्ति भावना को पुनः दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पिछली बार जब आपको छोड़ करके गए थे तभी से इस दिन की आशा लगी हुई थी कि आपको पुनः भगवत कृपा से हम मिलेंगे और आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। सो राधा रानी ने कृपा करके यह अवसर हमको पुनः दे दिया है। मैंने कार्ड में देखा था 15वीं श्रीमद् भागवत कथा उसमें लिखी गई है। बाद में मुझे ये भी समाचार मिला कि ये 10वीं श्रीमद् भागवत कथा है। 10वीं है या 8वीं 11वीं? हाँ, 11वीं ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। और ये सब आप लोगों का जो ठाकुर जी के प्रति अनुराग है उसका जीता जागता उदाहरण है। जब तक हमारे मन में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग बना रहेगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बना रहेगा, तो यह निश्चित है कि हमको और आपको भगवान की कथा सुलभ होती रहेगी। क्योंकि बिना प्रेम के, बिना समर्पण के कथा का मिलना बड़ा दुर्लभ है। आप बिहारी जी के चरणों में प्रेम करें और बिहारी जी आपके लिए कथा, सत्संग, कीर्तन प्रदान करते रहते हैं। अगर आपका प्रेम न हो तो ठाकुर जी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में उजागर न हो। प्रेम से ही ठाकुर जी की कृपा का दर्शन होता है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है उनको भगवान की कृपा होने पर भी भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। अब उदाहरण के तौर पे कलश यात्रा जब प्रारंभ हुई तो जो लोग भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे थे उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भागवत को। कुछ लोगों ने आकर के हमको भी राधे राधे जय श्री कृष्ण करी और कुछ लोग अपनी पोजीशन में खड़े रह गए। कुछ लोग देखते ही रह गए कि ये चक्कर क्या है, ये बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं। और कुछ लोग ये विचार करने लगे कि ये बज क्यों रहे हैं, आज है क्या। तो जिनको भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान से जिनका अनुराग है, उनको भगवान की कृपा का अनुभव अवश्य होता है। बिना प्रेम के हमें भगवान की कृपा का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका भगवान के चरणों में प्रेम भी है
और आप सब कृपा का अनुभव भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी सुलभ नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना हरि की कृपा के ना तो सत्संग मिलता है और ना जीवन में विवेक होता है। उनकी कृपा से ही हमको सत्संग मिलता है और उनकी कृपा से ही हमको जीवन जीने का विवेक प्राप्त होता है। ये दिन बड़े स्मरण के दिन है। ये जो समय चल रहा है, ये समर्पण को याद करने का समय चल रहा है। ये जो दिन है, ये दिन प्रेम का अनुभव करने का ही है। ये जो समय चल रहा है, ये प्रेम का अनुभव करने के लिए ही हमको प्राप्त हो रहा है। 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक ये समय शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल सब लोगों ने तुलसी दिवस मनाया। कल श्री धाम वृंदावन में हम लोगों ने भी तुलसी पूजन करके तुलसी दिवस मनाया। और कल ही वो दिन भी था जब इस कड़ाके की ठंड में दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आत्मज, लाडले सपूत और इस धरती के मान को बढ़ाने वाले, सनातन की गरिमा को बनाए रखने वाले दो सुंदर दिव्य साहिबजादे दीवार में चुने गए थे। वृंदावन से यहाँ तक कि कल जो यात्रा हुई, उस यात्रा में एक चिंतन का ये विषय भी चलता रहा। छोटे साहिबजादे ने कहा, फिर जी इस संसार में मेरे से पहले आप भले ही आए, लेकिन धर्म का मान रखने के लिए, समर्पण करने के लिए सौभाग्य पहले मुझे मिला है। ऐसे उन वीर अतुल पराक्रमी साहिबजादों को और इन शहीदी दिवसों को हम लोग पूर्ण आत्मीयता के साथ, जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का
बलिदान दे दिया, ऐसे उन महान आत्माओं को, उन दिव्य आत्माओं को हम सब लोग हृदय से स्मरण करते हुए उनको बार बार वंदन करेंगे और इन शहीदी दिवसों को भी बार बार वंदन करेंगे। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, पहले धर्म की रक्षा तुम करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मानो इसी शास्त्र की सूक्ति को उन दोनों महान पराक्रमियों ने, उन चारों साहिबजादों ने धर्म की रक्षा करते हुए अपना बलिदान तो कर दिया, पर धर्म की ध्वजा को गिरने नहीं दिया। कल जब मैं सरहिंद से निकल रहा था, आगे को बढ़ रहा था, तो हृदय ऐसे लबालब भर गया, भाव से ऐसे हृदय द्रवित हो गया, आंखों में अपने आप ही अकस्मात ही जल आ गया और कार में साहिबजादों का ही चरित्र चल रहा था। हम लोग आज उन महान बलिदानियों के बलिदान को भूल गए हैं। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर अपने आप को भी और अपने बालक बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। उन अमर बलिदानियों का बलिदान हमको याद करना चाहिए। हम लोग अंग्रेजों के किसी उत्सव को हृदय से स्वीकार कर लें, ये होना नहीं चाहिए। हम लोगों के जीवन में तो हमारे सेंटा क्लॉज अगर कोई है तो हमारे महापुरुष हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे ऋषिगण हैं, हमारे योगी जन हैं। और यदि कोई क्रिसमस ट्री लगाना है तो हमारे सनातन में तो तुलसी महारानी से अच्छा और कोई ट्री है ही नहीं। बोलो कोई है क्या? जिन महारानी तुलसी का एक दल गोविंद को अति प्रिय है, ऐसी तुलसी महारानी का पूजन हम लोग नहीं करते। आप में से किस किस ने कल तुलसी पूजन किया? कल तुलसी दिवस था। और कल बलिदान दिवस भी था। हम क्रिसमस के चक्कर में अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को, अपने उत्सवों को भूलते जा रहे हैं। मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप क्रिसमस को न मनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप न मनाओ, पर उतना महत्व भी न दो कि अपने उत्सवों को भूल जाओ। आज भी शहीदी दिवस ही है और कल तक रहेगा। बहुत से लोगों ने मेरे को कहा, महाराज जी आप ये नया वर्ष हम देख रहे हैं कुछ समय से पंजाब में ही क्यों मना रहे हैं, आप वृंदावन में क्यों नहीं मना रहे? तो अनायास ही मुख से निकल गया, भैया
जहां नया वर्ष मनाया जा रहा है, उस नगर का नाम भी गोविंदगढ़ है। जिस नगर का नाम ही गोविंद से हो, जिसका संबंध गोविंद नाम से हो, भला उस नगर की महिमा का क्या कहना महाराज। आप लोग तो कभी इस बात पे विचार करते हो कि नहीं करते हो, और परेशान भी रहे कहाँ गोविंदगढ़ में आ गए। लेकिन जिस शहर का कस्बे का नाम ही गोविंद से प्रारंभ होता हो, निश्चय ही नाम अति पावन है। गोविंदगढ़ की पावन मिट्टी में यह प्रतिवर्ष वार्षिक आयोजन जो प्रारंभ हुआ है भगवत कृपा से, ये निश्चय ही हम सबके लिए अनमोल अवसर है, दिव्य अवसर है। श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत क्यों सुननी चाहिए? वर्ष में ही एक बार सुननी चाहिए या प्रतिदिन सुननी चाहिए? ऐसा नहीं कि साल में ही एक बार होनी चाहिए। भागवत की कथा तो नित्य प्रति हमारे जीवन में होनी चाहिए। कथा हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमको नित्य विचार करना चाहिए और नित्य कथा के लिए समय निकालना चाहिए। समय मिलता नहीं है, खुद से निकालना पड़ता है। सबको गिना चुना समय ही मिला है, अलग से नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए भगवान की कृपा से आज प्रथम दिन की कथा को हम लोग शुभारंभ करते हैं। भगवान नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। कथा के प्रारंभ में कीर्तन होना चाहिए, कथा के बीच में कीर्तन होना चाहिए और कथा के अंत में कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन करना, कथा में कीर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कथा का श्रृंगार है कीर्तन। यदि आपने प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कीर्तन नहीं किया तो आपने कथा का श्रृंगार नहीं किया। तो आइए भागवत प्रारंभ करें, उससे पहले बड़े भाव से नाम संकीर्तन करें। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरो राधा वल्लभ नीलमणि, नंदलाल सांवरिया मेरे। सांवरिया मेरे हो, नंदलाल सांवरिया मेरे,
सवरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, हे नंदलाल सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल लाल सवरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, श्री राधे नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, राधे गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया सवरिया मेरे, मेरा राधा वल्लभ नीलमणि गोपाल सावरिया मेरे। ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा राधा वल्लभ नीलमणि गोपाल सावरिया मेरे। ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि प्रेम से कहो राधा रमण लाल की। सावरिया मेरे, ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि सब गाइए। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे,
मेरे गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सांवरिया ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सांवरिया मेरे ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सांवरिया मेरे ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सांवरिया मेरे ओ मेरो राधा वल्लभ नीलमणि नंदलाल सांवरिया मेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग भागवत के प्रथम श्लोक का, आज की कथा का पहला श्लोक पहले हम गाएंगे, फिर आप गाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ लें और खूब ऊंची वाणी में बोलना, आलस्य मत करना, खूब अच्छे से बोलना। बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय आनंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रे विनाशाय बहुत कमजोर लग रहे हो। नारियल को तोड़ने में जोर लगता है कि ऐसे ही टूट जाता है? बोलो, थोड़ा जोर लगता है ना। तो संस्कृत भाषा क्या है मालूम है? संस्कृत भाषा नारियल तोड़न में कठिनाई। संस्कृत भाषा भी नारियल की तरह है, जब तक जोर नहीं लगाओगे तब तक जीभ अटकती रहेगी, और जहां जोर लगना शुरू हुआ तो संस्कृत जितना जोर लगा के बोलोगे उतनी शुद्ध हो जाएगी।
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये महात्म की कथा का पहला श्लोक है। प्रथम दिन की कथा का पहला श्लोक है। और ये पहला श्लोक आप सबको याद होना चाहिए और हमारे बालक बच्चों को भी याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहला श्लोक हमें हमारे बिहारी जी के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? बिहारी जी कैसे हैं भैया? तो पहले श्लोक का ये पहला चरण क्या कह रहा है? सच्चिदानंद रूपाय। कोई आपसे कहे आपके बिहारी जी कैसे हैं, आपके ठाकुर जी कैसे हैं, तो आप क्या कहोगे? सच्चिदानंद रूपाय। है? हमारे कन्हैया सच्चिदानंद है। सीधी सी बात है ना, सच्चिदानंद है। दूसरी पंक्ति क्या कहती है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कोई आपसे कहे कि आपके ठाकुर करते क्या है, आपके बिहारी जी करते क्या है जी, तो आप क्या कहोगे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और आपसे कोई पूछे कि आपके भगवान का क्या प्रभाव है, आपके भगवान के नाम का क्या प्रभाव है, तो आप क्या कहोगे? बोले तापत्रय विनाशाय। चलो मैं ही समझा देता हूं, आप तो केवल गर्दन ही हिलाओगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद है। कोई कहे सच्चिदानंद किसे कहते हैं? तो सतचित और आनंद जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है, उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। अच्छा, सत किसे कहते हैं? बोले सत कहिए जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको हम सत्य कहते हैं। किसे कहेंगे सत्य? जिसका कभी विनाश नहीं होता। जिसका विनाश हो जाए उसे सत्य नहीं कह सकते। इस शरीर को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एक न एक दिन विनाश होना है। लेकिन शरीर में जो रहता है उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान सत्य स्वरूप है। हम लोग कभी कभी सत्य बोलते हैं, लेकिन भगवान जब भी बोलते हैं तब सत्य बोलते हैं। ज्ञान स्वरूप है,
हम लोग कभी कभी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन भगवान जब भी बातें करते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, तो ज्ञानमय बोलते हैं। भगवान ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से भगवान नहीं है, भगवान से ही ज्ञान है। भगवान में ही ज्ञान है, भगवान में ही सत्य है, सत्य में भगवान है। और तीसरी बात, आनंद स्वरूप है। बिहारी जी कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। हम लोग सुख में और दुख में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान में ना तो दुख है और ना ही सुख है, तो क्या है? बोले आनंद है। आनंद आनंद ही रहता है। सुख कभी दुख में बदल जाता है, दुख के बाद कभी सुख आ जाता है, लेकिन आनंद जिसके हृदय में एक बार प्रकट हो जाता है, वो फिर कभी मिटता नहीं है। आनंद का कभी उल्टा नहीं हो सकता। आनंद आनंद ही रहता है। तो भगवान आनंद सिंधु है, केवल आनंद नहीं है, आनंद के सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। कोई अगर हमसे हमारे प्रभु का परिचय पूछता है, तो आपको ये परिचय तो दे ही देना चाहिए, कम से कम इतना तो दे देना चाहिए। भगवान कैसे हैं, तो आपको इतना जरूर बोल देना चाहिए कि भगवान सच्चिदानंद है। क्या करते हैं? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, यह भगवान का कार्य है। केवल मुरली नहीं बजाते हैं, केवल रास नहीं नचाते हैं, केवल माखन नहीं खाते हैं, केवल गैया नहीं चराते हैं, तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबकी उत्पत्ति करना, सबका पालन करना और सबका समय समय पे संहार करना, यह भगवान का कार्य है। उसी भगवान को अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड। क्या कहते हैं? गॉड का मतलब भी क्या हुआ? जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो उत्पन्न करता है, जो पालन करता है और जो समय समय पे संहार करता है, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान को पुकारने के नाम अनेक हो सकते हैं, भगवान को मानने के तरीके अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। सूर्य एक ही है। वही सूर्य भारत में कितने बजे उदित हो रहा है और वही सूर्य अमेरिका में कितने बजे उदित हो रहा है। समय बदल जाता है, लेकिन सूर्य नहीं बदलता। विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, यह भगवान का कार्य है।
ठाकुर जी हमारे निठल्ले नहीं है। अखिल विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई हार्ड वर्कर है तो वो हमारे बिहारी जी हैं। हम लोग तो चैन से अपने अपने पलंगों पे सो भी जाते हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में चले जाओ एक ही टांग पे खड़े रहते हैं। ना जाने कब और न जाने कहां और ना जाने किस समय में मेरे किस भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ जाए, ठाकुर जी एक ही चरण पे खड़े रहते हैं। कैसे हैं, करते क्या है और इनके नाम का क्या प्रभाव है। इस कलयुग में तो नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो भगवान के नाम का प्रभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। ताप माने कष्ट और त्रय माने तीन। तीन प्रकार के ताप हमारे तुम्हारे जीवन में है, चौथा कोई कष्ट नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जीव मात्र के जीवन में कितने प्रकार के कष्ट हैं? तीन प्रकार के, चौथा कोई है ही नहीं, केवल तीन, चौथा कोई कष्ट नहीं है। कौन कौन से हैं ये तीन? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर के कष्ट, भौतिक माने बाहर से मिलने वाले, और दैविक माने दैवीय योग से मिलने वाले कष्ट। ये तीन प्रकार के कष्ट होते हैं जीवन में, चौथा कोई नहीं होता। शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए, ये शरीर के कष्ट है। चाहते नहीं है फिर भी मिल जाए, ये बाहर के कष्ट है। और दैवीय बोले दवाई से भी ठीक नहीं होता, वैद्य हकीम से भी ठीक नहीं होता, जादू टोना से भी, तंत्र मंत्र से भी ठीक नहीं होता, तो बोले ये दैवीय कष्ट है। शनि की दृष्टि वक्र हो गई है, इसीलिए ग्रह शांति करवाओ। नवग्रह ठीक नहीं है, ग्रह शांति करवाओ। शनि के मंत्र का जप करवाओ। शनि के लिए जिन वस्तुओं का दान किया जाता है उनका दान करो, तब कहीं जाकर के शनि की वक्र दृष्टि थोड़ी शांत हो सकती है। दैवीय कष्ट से बचने के लिए देवताओं की पूजा करना। वैसे तो निरंतर पूजन अर्चन करते रहना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है, इसीलिए फिर इकट्ठी करवानी पड़ती है। ब्राह्मण लोग कहते हैं देख करके कुंडली को कि भाई बहुत गंभीर हालत है आपकी कुंडली की, सबरी ग्रह खराब हो गए। फिर हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, अब क्या करवाएं? बोले ग्रह शांति करवाओ, नवग्रह पूजन करवाओ। तो दैवी योग से मिलने वाला कष्ट देवताओं की पूजन अर्चन करने से ही दूर हो सकता है। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं। भगवान के नाम का प्रभाव क्या है? बोले इन तीनों प्रकार के कष्टों से जो बचना चाहता है वो निरंतर भगवान का नाम लेता रहे, क्योंकि भगवान के नाम की औषधि ऐसी है कि इन तीनों प्रकार के तापों का, कष्टों का विनाश कर देती है। ये भगवान के नाम का प्रभाव। लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं होता,
और ना ही हम निरंतर ले पाते हैं। इसीलिए भगवान के नाम में विश्वास किसी किसी का होते होते रह जाता है और किसी किसी को होता ही नहीं है, और जिनको हो जाता है उन्हें फिर पलट करके देखना नहीं पड़ता। बताइए, तुलसीदास जी को पलट के देखना पड़ा, कबीरदास जी को पलट के देखना पड़ा, नरसिंह भगत को पलट के देखना पड़ा। जवान बेटा मर गया, नरसिंह जी को लोग कहते हैं आकर के आपका बेटा गुजर गया। पहले थोड़ा धीमे धीमे कीर्तन कर रहे थे और जब समाचार मिला कि बेटा गुजर गया तो और जोर जोर से कीर्तन करने लग गए। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अरे जाने वाले को तो जाना ही है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। देखो भगवान की कितनी कृपा है, बेटे में कहीं मन ना फंस जाए, इसीलिए भगवान ने बेटे को भी अपने चरणों में ले लिया। अब खूब जोर जोर से कीर्तन, नरसिंह जी खूब जोर जोर से कीर्तन करने लगे। जिन्होंने भरोसा कर लिया, नाम का आश्रय जिन्होंने ले लिया, वे कभी इस भवसागर में डूबे नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने यही बात कही, कलयुग केवल, हम कलयुग वासियों के लिए, कलयुगी प्राणियों के लिए बोले, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पार। कलयुग में तो भगवान का नाम ही हम सबका एकमात्र आधार है। ये डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास तभी तक जाना पड़ रहा है जब तक हमें भगवान के नाम में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, जितने समय तक भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकलता रहेगा, उतने समय में कोई भी कष्ट हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये बात गांठ बांध लो, जितने समय तक आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, कोई भी कष्ट आपके जीवन में हावी नहीं हो सकता, ये पक्की बात। हाँ, वो बात अलग है कि भगवान का नाम ले रहे हैं पर मन नहीं है। नाम तो ले रहे हैं, दवाई तो खाई पर बेमन से खाई। अब बेमन से खाई है तो असर भी वैसा ही करेगी। पूरे परहेज के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ, आदर के साथ हम औषधि को ग्रहण करते हैं तो औषधि का प्रभाव दूना हो जाता है। अब आप सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, तो ये पक्की गारंटी, अगर आपने अपना समर्पण कर दिया है, मन लगा करके आप कथा सुन रहे, आपका ध्यान केवल कथा में है, तो ये गारंटी से हम कह सकते हैं कि आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। अगर काल चाहे तो चाह करके भी आपको यहां से उठा करके नहीं ले जा सकता। काल में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको उठा के ले जाए। माया में भी इतना बल नहीं है। आपका समर्पण, आपका मन कथा में है तो माया में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको पकड़ ले। हाँ, वो बात अलग है कि यहां बैठने के बाद भी आप भगवान को न पकड़ के माया को पकड़ना चाहते, फिर तो माया यहां से भी उठा करके ले जाएगी आपको। यहां से भी आपको एक फोन बजेगा और बाहर चले जाएंगे आप। बहुत से लोग तो जो भगवान को चाहने के लिए नहीं आते, वो केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं कि भाई फलाने फलाने ने फोन किया था, चलो चलते 2-4 मिनट के लिए। वो यहां आने के बाद
जैसी भावना लेके आते हैं वैसी भावना से चले जाते हैं, वो टिक नहीं पाते। ठाकुर जी से मिलने की इच्छा है, ठाकुर जी के प्रति अगर आपका अनुराग है और ध्यान आपका कथा में है, समर्पण आप करके बैठे, तो ये पक्की बात है कि माया में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको पकड़ ले। अगर आपने माधव के चरणों को पकड़ रखा है तो माया आपको पकड़ नहीं सकती। तीनों प्रकार के कष्टों का उन्मूलन भगवान के नाम के प्रभाव से हो जाता है। अब आप भरोसा करें कि नहीं करें, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आपका भरोसा कितना है? आप में से कितने ही लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने किसी न किसी महापुरुष से नाम मंत्र ले रखा होगा, दीक्षा ले रखी होगी। ये कितनी बड़ी कृपा है कि हमको नाम मंत्र मिल गया, दीक्षा मिल गई, लेकिन क्या हम उतने विश्वास के साथ, उतने समर्पण के साथ, जितने समर्पण के साथ गुरुदेव ने हमको कहा था, क्या कर पाए? क्या ले पा रहे? नहीं ले पाते, नहीं ले पा रहे। तापत्रय विनाशाय, भगवान के नाम के प्रभाव से तीनों प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। पर हम लोग नहीं भगवान के नाम का लाभ ले पा रहे और ना ही विश्वास कर पा रहे। जिन्होंने किया वे भव सागर से पार हो गए। मीराबाई ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई वैद्य बुलाओ। मीराबाई ने डॉक्टर और वैद्य की भी बात जब आई तो यही कहा, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी यदि वैद्य सांवरिया होए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये पहले श्लोक से हमारे तुम्हारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है, ये आप कल्पना तब करोगे जब इसमें चिंतन करोगे। ये महात्मा की कथा का पहला श्लोक हमें भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के नाम के प्रभाव को चिंतन में लाने के लिए ये पहला श्लोक हमको प्रेरित करता है। भागवत में 4 अक्षर है, भ, ग, व और त। चारों के अपने अपने सुंदर अर्थ हैं। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने त्याग। बिना भक्ति के भगवान की ओर बढ़ा ही नहीं जा सकता, जाया ही नहीं जा सकता। भक्ति आवेगी तो भगवान की ओर हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, तब भगवान से मिलने का दरवाजा खुलेगा। भाके कहत नर भाग्य खुल जाते हैं, गाके कहत ज्ञान होत, वाके कहत वैराग्य, और ताके कहत नर त्याग हो जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों को प्रदान करने वाली है यह भागवत की कथा।
बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत धीरे बोल रहे हो, कुर्सियों पे बैठे हो फिर भी नहीं बोला जा रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। और देखो, ये इस प्रकार मत बैठा करो कथा में, सत्संग में, ये बहुत गंदी मुद्रा है। हाँ, ये मुद्रा बहुत खतरनाक है, इससे बचा करो। जब भी बैठो तब ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, हाथ में ही है। लेकिन जब ऐसे हो जाते हैं तो एक अलग ही बात आ जाती है। अब मेरे से काहे को कहलवा रहे हो? और यही हाथ जब ऐसे हो जाते हैं तो अपने आप ही थोड़ा भीतर से ढीलापन आ जाता है? एक अनोखी सी, एक अलौकिक विनम्रता प्रकट हो जाती है। ये इस प्रकार बैठना, और मानो अपने प्रभु से मिलने की प्रतीक्षा में बैठना। नाथ, मैं आपके लिए बैठा हूं, कब कृपा करोगे? हे बिहारी जी, हम आपके लिए बैठे, कब कृपा करोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। मैं प्राय कहता हूं, जब भी भगवान के नाम को लेने का अवसर बने तो दोनों भुजाओं को उठा करके कहना चाहिए। भगवान के नाम को अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जब भी हमें जय श्री कृष्ण बोलने का, जैसे सुबह सुबह के समय में, अब शहर में तो मैंने ज्यादा देखा नहीं है, पर गांव में तो आज भी जब कोई राम राम करता है तो हाथ उठा करके करता है, राम राम जी। वो बोला जा रहा है किसी पड़ोसी को या किसी गांव के व्यक्ति को या अपने किसी कॉलोनी वासी को, लेकिन भाव उसका ये, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। संबंध जोड़ने के लिए हमें 3 बातों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। संबंध जिनसे जोड़ना है, पहले क्या देखना होता है? बोले वे कैसे हैं? भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, यही तो बात उठती है। और ये आज की कथा का पहला श्लोक भी हमको क्या बतला रहा है? बोले भगवान कैसे हैं। संबंध के लिए लड़की का पक्ष कैसा है, लड़के का पक्ष कैसा है, यही इसी बात के ऊपर विचार होता है। और ये कैसे वाली समस्या जब खत्म हो जाती है, सब ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बोले करते क्या है? लड़का करता क्या है? भगवान कैसे हैं, ये पहले श्लोक के पहले चरण में बताया। बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद है। और बोले करते क्या है? इनसे संबंध क्यों जोड़ा जाए, भगवान से क्यों जुड़े, हम अपने आप को भगवान के लिए समर्पित क्यों करें? क्योंकि ये सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इसलिए इन्हीं से जुड़ने में हमारा कल्याण है। इनका कभी विनाश नहीं होता। और आप संबंध उसी से जोड़ना चाहेंगे जो अनादि काल तक रहे। ऐसे बर को का, मीराबाई कहती है, ऐसे बर को कहा भरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरी हो गोपाल को मेरा चुड़िलो अमर है जाए। भाई रिलेशन तो लॉन्ग टाइम चलना चाहिए, अनलिमिटेड। केवल एक बार नहीं, जन्म जन्मांतरों तक चलना चाहिए, अनादि काल तक चलना चाहिए, और चलता आ रहा है। और उसी संबंध के लिए भागवत की कथा का, आज की कथा का पहला श्लोक, पहले श्लोक का पहला चरण हमको कहता है
कि भाई जन्म जन्मांतरों से जिनके साथ आपका संबंध था, जिनके साथ रहना है, वे कैसे हैं उनके बारे में जानो। तो कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। और दूसरी बात देखते हैं, संबंध जोड़ने के लिए करते क्या है। तो मैंने आपको बताया भगवान विश्व की उत्पत्ति और पालन संहार करने वाले हैं। इनके नाम का क्या प्रभाव है वो भी मैंने आपको बताया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। इनके नाम का नाम भी तो देखा जाता है संबंध जोड़ने के समय में। ठीक है चलेगा, ऐसे है तो चलेगा, कोई बात नहीं, और करते भी काम भी ठीक ठाक करते हैं, चलेगा, लेकिन उनका नाम कैसा है? बोला है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, ये भी मैंने आपको बताया। उनके नाम के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए तो इस संसार में कैसा भी कष्ट हो, वो कष्ट हमारे जीवन में ठहर नहीं सकता। और भगवान से मिलने का भी, इस भवसागर से पार जाने का भी भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसको अपने जीवन में धारण करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। बिना नाम का आश्रय लिए ना तो भगवान से मिल सकते हैं और ना ही भवसागर से पार जा सकते हैं। तो जो सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जिनके नाम के प्रभाव से तीनों प्रकार के कष्टों का विनाश हो जाता है, ऐसे प्यारे प्रभु को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो व्यास जी ने कितना हमारे लिए सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। श्री कृष्णाय वयं नमः। अहम नहीं,
वयम कहा। केवल मैं नहीं, हम सब मिलकर के प्रभु को प्रणाम करते हैं। ये आज की कथा का पहला श्लोक है। और दूसरा श्लोक कौन सा है? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये आज की कथा का दूसरा श्लोक है। इस दूसरे श्लोक में पता है क्या है? दूसरे श्लोक में व्यास जी अपने ही बेटे का स्मरण करते हैं। भागवत के प्रवक्ता, पहले भगवान का स्मरण किया गया, भगवान को प्रणाम किया गया, और दूसरे श्लोक में भागवत के प्रवक्ता को वंदन किया गया। भागवत के प्रवक्ता कौन है? व्यास जी नहीं है। भागवत के प्रवक्ता वेद व्यास जी नहीं है। भागवत के प्रवक्ता तो भगवान शुकदेव है। व्यास जी के बेटा है भगवान शुकदेव। व्यास जी ने कथा को क्यों नहीं कहा, प्रवक्ता क्यों नहीं बने? क्योंकि व्यास जी की वृद्धावस्था चल रही थी। कौन सी अवस्था चल रही थी? वृद्धावस्था। व्यास जी का बुढ़ापा चल रहा था। अब बुढ़ापे में कथा कहां कही जा सकती है? ना तो कथा कही जा सकती है, ना ज्यादा देर बैठा जा सकता है। क्या माताओ, ज्यादा देर बैठा जाता है क्या? नहीं ना? हाँ? श्रोता भले ही बुजुर्ग हो चलेगा, लेकिन प्रवक्ता भागवत के आप देख लीजिए, सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं और सूत जी महाराज भी 16 वर्ष के ही हैं। तो दूसरे श्लोक में भागवत के प्रवक्ता भगवान सुखदेव को वंदन किया गया। अपनी माता के गर्भ में जो 12 वर्षों तक रहे, बार बार पिताजी के कहने पर, माताजी के कहने पर भी जो बाहर नहीं आए, जब तक स्वयं व्यास जी ने ये वचन नहीं दिया कि तुम्हें मेरी न माया नहीं पकड़ेगी, तब तक बाहर नहीं आए अपनी माता के गर्भ से। वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे माता के गर्भ में ही, भगवान नाम का उच्चारण करते थे। माता कहती बेटा ऐसे कब तक अंदर बने रहोगे? तो कह देते मां मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया पकड़ लेगी। तो तुम आओगे कैसे बाहर? बोले भगवान कह दे कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। तो व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। व्यास जी ने कहा पुत्र मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। तो ठीक 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से बाहर आए, और बाहर आते ही ना तो माता जी को देखा, ना पिताजी को देखा। व्यास जी, भगवान सुखदेव व्यास जी को छोड़ करके, अपनी माता जी को छोड़ करके वन की ओर चले गए। ऐसा कोई बालक हुआ, ऐसी कोई बालिका हुई कि जन्म लेते ही माता को छोड़ के, पिताजी को छोड़ के वन में चला गया हो, चली गई हो? अरे हम लोग तो ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भी पलंग को छोड़ना नहीं चाहते, घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 80 साल की उम्र में भी पोता पोती को खिलाने की इच्छा रखते हैं। दुकान को नहीं छोड़ना चाहते, घर को नहीं छोड़ना चाहते, कारोबार को नहीं छोड़ना चाहते। इतनी आसक्ति हम लोगों में।
और एक भागवत के प्रवक्ता भगवान सुखदेव भी है। जन्म लेते ही अपनी माता को, अपने पिताजी को छोड़ करके वन में चले गए। नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। नाल छेदन होता है ना, बच्चे का नाल काटा जाता है, वो नाल छेदन भी नहीं हुआ। नाल को कमर में लपेट करके और वन की ओर चले गए। बार बार पिताजी ने बुलाया, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्। बेटा अपनी माता को मुख तो दिखाते जाओ, अपने पिताजी को एक बार पिताजी तो कह दो। वापस पलट करके नहीं देखा, वापस आए नहीं। 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद बाहर आए और बाहर आते ही वन में चले गए। माता पिता को भी जिन्होंने देखा नहीं और भजन करने के लिए बैठ गए। ऐसे भागवत के प्रवक्ता, परम वीतराग, धर्म परिव्राज का आचार्य, परम हंसों के आचार्य भगवान सुखदेव को हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कोई और नहीं है, नंद नंदन रूपस्तु भगवान श्री शुको ऋषि। स्कंद पुराण में भगवान सुखदेव के लिए वर्णन आया कि सुखदेव जी कोई और नहीं है, भगवान ही साक्षात नंद नंदन ही श्री सुखदेव भगवान के रूप में संपूर्ण प्राणी मात्र को, संपूर्ण जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान की कथा को सुना करके, भगवान के नाम को लेकर के कल्याण करने के लिए आए हैं। सुखदेव जी नहीं होते तो भागवत कथा हम लोगों को सुलभ होती नहीं होती। सुखदेव जी के कारण ही भागवत की कथा आज घर घर में पहुंच रही है। तो ऐसे परम वीतराग को, भागवत के प्रवक्ता भगवान सुखदेव को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य की परम पावन भूमि की चर्चा आती है। आप लोगों में से नैमिषारण्य कोई गया है क्या? नैमिषारण्य कहां है ये भी मालूम है? नहीं मालूम? लखनऊ के पास में एक सीतापुर जिला पड़ता है और सीतापुर जिले में ही एक बड़ा विशाल अरण्य है। अरण्य माने जंगल है, वन है। जैसे वृंदावन के बारे में आप लोगों को पता है ना, वैसे ही नैमिषारण्य भी एक वन है, जंगल है। जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कोई ऐसी भूमि बताओ जहां भजन करने में बड़ा मन लगे, बड़ी शांति प्रिय हो, जहां कोई विघ्न नहीं होता हो, जहां बड़े निर्विघ्नता पूर्वक हम लोग भजन कर सके। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आगे आगे छोड़ा और ऋषियों से कहा कि चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां मेरा चक्र रुक जाए उसी भूमि को भजन करने के लिए सर्वोत्तम भूमि मानना। तो वहीं सीतापुर जिले में जो विशाल अरण्य है, उसी अरण्य में भगवान के चक्र की नेवी ने धरती का स्पर्श किया। चक्र की नेमी का स्पर्श करने से धरती में से जल की धारा प्रकट हो गई। चक्र की नेमी ने भूमि का स्पर्श किया, इसीलिए उस अरण्य का नाम नैमिषारण्य हो गया। नैमी धन अरण्य पूरा नाम बन जाता है नैमिषारण्य। गया में आप लोगों में से कोई गया है क्या? गया, बोध गया, जहां पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, पिंडदान किया जाता है,
है, 18-18 दिनों तक रहते हैं गया में जाके। गया को पितरों का मुख माना जाता है। पितरों का मुख कहां पर है? गया में है। इसीलिए गया में जिसके लिए पिंडदान होता है ना, उसकी मुक्ति जरूर होती है। वैसे ही नैमिषारण्य की भी एक बहुत भारी महिमा है। जैसे गया में पितरों का मुख है, तो नैमिषारण्य में पितरों का उदर है। उदर माने पेट है। नैमिषारण्य क्या है? पितरों का पेट है। नैमिषारण्य में भी पिंडदान करने का, कथा सुनाने का, सुनने का बड़ा भारी महत्व है। भगवान वेद व्यास के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, इन्होंने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा नैमिषारण्य में ही सुनाई है। आज भी वहां पर सूत गद्दी है, आज भी व्यास गद्दी है। एक बार जीवन में जरूर जाना और मन में ये संकल्प लेके जाना कि हम नैमिषारण्य में जाके अगर कथा नहीं तो भागवत का मूल पाठ तो जरूर करवाएंगे। बहुत से लोग जैसे वृंदावन में आके कथा करवाते हैं, वैसे ही नैमिषारण्य में भी जाके कथा करवाते हैं। अपने पितरों के कल्याण के लिए कथा करवाते हैं, अपने स्वयं के सुख के लिए, आनंद के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करवाते हैं। समझ में आ गया ना आपको? अब तो याद रखोगे ना नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हैं। कितने? 88,000। कोई 1,00,000 वर्ष की आयु वाला है, कोई 10,000 वर्ष की आयु वाला है, कोई 1,000 वर्ष की आयु वाला है। ऐसे 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे। इनको शौनकादिक ऋषि क्यों कहते हैं? ये बच्चे को जरा बाहर ले जाओ है। अब वो कथा में कैसे बैठेगा? उसको तो मोबाइल फोन चलाने की आदत डाल दी है। कथा में अब सत्संग में कैसे बैठे? ये आजकल के माता पिताओं के संस्कार है। बच्चे को बिजी रखना है तो फोन पकड़ा दो। अब वो सत्संग में कैसे बैठे? कथा में कैसे बैठे? कुछ माताएं तो ऐसा बहाना भी लेने लगती है आजकल, जो नए जमाने की माताएं हैं। अगर उनसे पूछो कि ये बच्चे को फोन काहे पकड़ा के रखती हो, तो कहती हैं फिर भोजन कैसे बनाएंगी। मतलब पहले जिनके बालक बच्चे होते थे वो भोजन नहीं बनाती थी, उनके बालक बच्चे नहीं होते थे। बच्चों को कुछ देना है, कुछ सिखाना है, कुछ बनाना है, तो इन आधुनिक उपकरणों से दूर रखो। ये इतनी सुकोमल अवस्था है, इस अवस्था को ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में बिताओ। भगवान के नाम को अपने बालकों की जिह्वा से निकलवाओ। कल मैं उषा माता जी के घर में आया था, वृंदावन से जब पहुंचा था, तो इनका एक छोटा सा पोता है, सबसे छोटा पोता। और हमको देखते ही राधे राधे करने लग गया। कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए। पता नहीं किसने सिखा दिया। तो दो बड़े और पोते हैं, वो बोले कान्हा जी हमने सिखाया है इसको। और जब तक हम रहे भोजन करने के समय तक, तब तक वो राधे राधे और कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए, यही बोलता रहा है। हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं, ये हमको तय करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ,
तो नैमिषारण्य को याद रखिएगा, 88,000 शौनकादिक ऋषि वहां पर बैठे हैं और 88,000 शौनकादिक ऋषियों की आयु भी मैंने आपको बता दी। कोई 1,00,000 वर्ष वाला, कोई 10,000 वर्ष वाला, कोई 1,000 वर्ष वाला। और इन्होंने गणेश पूजन करके मंगल कलश, जैसे आप लोग कलश यात्रा लेकर के आए, ऐसे ही 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने भी गणपति गजानन महाराज का पूजन करके, वरुण देवता का आवाहन करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपकी कथा सुनाने वाला कोई आ जाए, कोई आपकी चर्चा सुनाने वाला आ जाए। तो इनके बीच में व्यास जी के, भगवान वेद व्यास के प्रधान शिष्य श्री सूत जी महाराज पधारे। इनकी आयु भी 16 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 16 वर्ष की। 88,000 ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। बोलो, ये लाखों वर्ष की आयु वाले, हजारों वर्ष की आयु वाले सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? सूत जी तो 16 वर्ष के हैं, ये हजारों वर्ष की आयु वाले, प्रणाम किसे करना चाहिए? सूत जी करने ही लगे थे प्रणाम इनको, उससे पहले तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम कर लिया। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैं 16 वर्ष का बच्चा और आप हजारों वर्ष की आयु वाले, ये क्या बात हुई? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी, हम जानते हैं बड़ा कौन है। देखो, बहुत बड़ी बात। सूत जी से शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी, हम जानते हैं बड़ा कौन है। कौन है बताइए? तब शौनकादिक ऋषि बोले, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, किंकिरा शिष्य किंकिरा। शौनकादिक ऋषि बोले, कोई धन में बड़ा हो जाए, कोई बल में बड़ा हो जाए, कोई आयु में बड़ा हो जाए, वो बड़ा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई धन में बड़ा हो जाए, कोई बल में बड़ा हो जाए, कोई उम्र में बड़ा हो जाए, वो हमारे महापुरुषों की दृष्टि में बड़ा नहीं है। तो कौन है फिर बड़ा? बोले, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जिसके जीवन में ज्ञान आ गया है वही हमारे लिए बड़ा है। ये हमारे ऋषियों ने हमको बताया। ज्ञानी ही समाज में बड़ा होना चाहिए। ज्ञानी का समाज में आदर होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। होता है क्या? कोई भी कार्य संसार का ले लो आप, अगर ज्ञान ही नहीं है तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। ज्ञानी का आदर होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं। एक लड़के का विवाह होने लगा तो लड़की के पिता ने एक पत्र भेजा और पत्र में लिखा गया कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई अनुभवी नहीं आएगा, और यदि कोई अनुभवी आया, कोई वृद्ध आया, तो हम विवाह नहीं करेंगे। अब जितने भी जवान लड़के थे बड़े खुश हो गए। चलो अच्छा हो गया, ये बूढ़े बड़े नहीं जाएंगे, बिना बात के कुछ न कुछ टोका टोकी रोका रोकी करते रहेंगे, बढ़िया हुआ ये नहीं जाए। बारात पहुंच गई, लेकिन जो दूल्हे का मामा था उसने जिद करके कहा, कुछ भी हो हम तो जरूर जाएंगे। तो जिस वाहन में सामान जा रहा था उसी वाहन में मामा जी को बैठा दिया, बोले दिखना नहीं। बारात पहुंच गई, लड़की के पिता ने देखने के लिए भेजा कि देख के आओ बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं आया, कोई अनुभवी तो नहीं आया, कोई वृद्ध तो नहीं आया। 4 व्यक्ति देखने आए, पूरी बारात देख ली, कोई भी अनुभवी बुजुर्ग वृद्ध नहीं मिला। लड़की के पिता को जाके कह दिया कोई नहीं आया है। तब लड़की के पिता ने
पत्र में कुछ और लिख करके भेजा। क्या भेजा? लड़की के पिता ने उन जवान जवान बारातियों के लिए लिख करके भेजा, देखो विवाह तो हम करेंगे, बारात आ गई है, लेकिन सभी बारातियों से हमारी विनती ये है, निवेदन ये है कि हमारे गांव में एक नदी बहती है। हमारे गांव में बगल में ही एक नदी बहती है, जितने भी बाराती आए हैं शर्त ये है कि गांव के बगल में बहने वाली नदी में दूध बहा के दिखाओ। यदि गांव के बगल में बहने वाली नदी में दूध बहा के दिखा दिया तो हम विवाह कर देंगे, नहीं तो आपको बारात वापस लेके जानी पड़ेगी। अब जितने भी जवान जवान बाराती थे सबकी बुद्धि खराब। नदी में दूध बहा के कौन दिखाए और इतना दूध लाए कौन? सबरे जितने भी जवान जवान बाराती थे मुंह लटक गया और बोले बारात वापस ले चलो, हो गया ब्याह। लड़के ने कहा कि अगर बारात वापस ही जानी है तो वापस चलते हैं, लेकिन मामा जी को अब काहे बंद किए हुए हो? मामा जी को बाहर निकाल लो, अब ब्याह तो होना नहीं, तो उनको काहे को वाहन में बंद करके रखा है, उनको भी बाहर निकाल लो। वो लड़के के मामा को बाहर निकाला गया और बाहर जैसे ही निकाला तो सबके मुंह लटके हुए। बोले क्या हो गया, तुम बड़े परेशान हो? सब लड़कों ने कहा, बोले बात ऐसी है, लड़की के पिता ने कहा है कि गांव के बगल में बहने वाली नदी में दूध बहा के दिखाओ तो ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मामा जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है? अरे शादी ब्याह में ऐसी बातें तो होती ही रहती है। लड़कों में थोड़ा सा जोश आया, हम सब परेशान थे और मामा जी के लिए ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। बोले कहाँ है वो लड़की के पिता का पत्र, हमें दो। मामा जी ने पत्र ले लिया और पत्र लेकर के पढ़ा, सो उसमें लिखा था कि गांव के बगल में बहने वाली नदी में दूध बहा के दिखाओ तो हम ब्याह कर देंगे। लड़के के मामा ने कहा, बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है। पत्र में नीचे लिख दिया लड़की के पिता के लिए, हमें शर्त मंजूर है, हम गांव के बगल में बहने वाली नदी में दूध तो बहा के दिखाएंगे, लेकिन हमारी भी शर्त यह है कि पहले आप पानी खाली करके दिखाओ। लड़की के पिता ने पत्र पढ़ा, सुपत्र पढ़ते ही बोला पिता जरूर कोई ना कोई बूढ़ा आया है, देख करके आओ, कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर आया। तो बिना अनुभव के, बिना ज्ञान के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है और ज्ञानी का ही समाज में आदर होना चाहिए। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को भागवत कथा को कहना आरंभ किया है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा था कि भवसागर से पार जाने का उपाय क्या है, साधन क्या है? तो सूत जी ने भागवत को ही भवसागर से पार जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन बताया और एकमात्र जहाज बताया। भवसागर से पार जाने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र जहाज है। भगवान की कथा ही समस्त प्राणी मात्र के लिए भवसागर से पार जाने के लिए एक नौका है। राम कथा की नौका में बैठ जाओ, कृष्ण कथा की नौका में बैठ जाओ और भवसागर से पार हो जाओ। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकहु दृढ़ नावा। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन कौन भव से पार उतर गया? शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो सूत जी ने सबसे पहले महाराज परीक्षित का नाम लिया। 7 दिन में इसी भागवत कथा को सुन के महाराज परीक्षित भवसागर से पार चले गए, भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने, भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। और आप लोगों को भी भगवत प्राप्ति करनी है। बेटा बेटी की बात नहीं कर रहे हम, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। बेटा बेटी की, घर की, जायदाद की, गाड़ी घोड़े की बात नहीं कर रहे, सोना चांदी की, हीरे मोती की बात नहीं कर रहे।
यदि भगवत प्राप्ति करनी है, इस जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य अगर कोई है तो भगवान की प्राप्ति है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान से मिलने की इच्छा नहीं हुई तो क्या इच्छा हुई? इस मानव जीवन की सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें भगवान से मिलना है, और भगवान से मिलाने वाली है भागवत की कथा। महाराज परीक्षित को मिले और किसी ने सुनी क्या? बोले नारद जी महाराज ने एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने चारों भाइयों से भी 7 दिन में इस भागवत कथा को सुनने का निश्चय किया। नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है, फिर 7 दिनों में कथा कैसे सुन ली? बोले भगवान की कथा का प्रभाव ही ऐसा है, काल की गति भी भगवान की कथा के प्रभाव से बाधित हो जाती है, रुक जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। काल की गति भी रुक जाती है। नारद जी ने माता भक्ति के कष्ट के निवारण के लिए और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। कहां करवाया? हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे, गंगा जी के किनारे। किस लिए कराया गया आयोजन? भक्ति का कष्ट दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, और हमें भी और आपको भी कथा इसी उद्देश्य से सुननी चाहिए। हमारा ज्ञान जवान बना रहे, वैराग्य भी जवान बना रहे, भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं होना। तिलक लगाने के बाद कोई ये न कहे बड़ा भगत बन रहा है, माला पहन करके कोई ये न कहे भाई बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, तिलक बड़ी शान से लगाए, माला खूब शान से पहने, माला नाम जप भी खूब आनंद से करे, कथा भी खूब आनंद से सुने, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमें कथा निरंतर सुननी चाहिए, सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। नारद जी को सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन सुनाया है, और जैसे ही वर्णन सुनाया तो माता भक्ति जवान होकर के ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हुई है, और प्रकट होकर के ताता थैया नृत्य किया है, भगवान के नाम का गायन किया है। सबके हृदय में माता भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रवेश कर गई है। चारों भाइयों से नारद जी ने कहा, बोले भैया पापी आवेंगे, कामी कुटिल आवेंगे, अत्याचारी आवेंगे, कथा सुनेंगे, कल्याण हो जाएगा, मान लिया। चलो भक्त तो तर ही जाएंगे, वैष्णव तो तर ही जाएंगे, संत तो तर ही जाएंगे, उनका तो कल्याण हो ही जाएगा। आपने कहा भूत प्रेत भी तर जाते हैं, तो भागवत की कथा से भूत प्रेत भी कैसे तर जाते हैं ये मुझे बताइए। ये बात मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि समय की सीमा का हमें ध्यान रखना है। आज की कथा जो बाकी बची है उसे हम कल आपको प्रारंभ में सुनावेंगे, हैं? आज थोड़ा समय अधिक ना हो, इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए आज की कथा को नारद जी के चरणों में, सनकादिक ऋषियों के चरणों में हम विराम देंगे और वाणी को विश्राम देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आइए नाम की महिमा का गुणगान करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद आरती करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नाम के बिना नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पापणी, हरि नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पापणी, हरि नाम के बिना।
के बिना। ये निश्चय कर लीजिए, ये जो 7 दिन मिले हैं और 7 दिनों में जो 24-24 घंटे मिले हैं, प्रयत्न करिए जिह्वा पे भगवान का नाम चढ़ जाए। आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाइए, अंदर बैठ जाइए। नाम के बिना, हरि नाम के बिना, नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना। 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 जिस क्षण में भगवान का नाम ना निकले, जिस क्षण जिह्वा भगवान का नाम ना ले, इस अभागी जिह्वा को फटकार लगानी चाहिए। अरे अभागी, तू जल क्यों नहीं जाती? बिना भगवान के नाम के तू जल क्यों नहीं जाती? क्योंकि इस जीव की शोभा भगवान के नाम से ही है। वाणी की शोभा केवल भगवान के नाम से है और कोई दूसरा इसकी शोभा बनाने का उपाय नहीं है। इस संसार में किसके बिना क्या क्या अधूरा है, वो सुनिए। पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, आरती शंख बिना। पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंछियों के पंख ना हो तो वो पंछी कहे जाएंगे? क्या वो उड़ पाएंगे? बिच्छू के डंक ना हो तो क्या वो बिच्छू माना जाएगा? पंछी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, आरती शंख बिना। और गणित अंक बिन, कमल पंख बिन, गणित अंक बिन, कमल पंख बिन, निशामयंक बिना, हाँ निशामयंक बिना। रात्रि में चंद्रमा ना हो, निशामयंक बिना, निशामयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण, व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण, भाई अच्छे काम बिना। जर जाए, जर जाए, जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ जर जाए जिह्वा, सब गाइए। पापड़ी हरि नाम के बिना। जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना। जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना। और सुनिए, क्षत्रिय आन बिन, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना,
मान बिना मोर कहे राधे मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना, जीव घन श्याम बिना जल जाए जेहुआ पापणी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापणी हरि नाम के बिना नाम के बिना, हरि नाम के बिना, गाइए नाम के बिना, हरि नाम के बिना जल जाए जेहुआ पापड़ी हरि नाम के बिना, हो जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जेहुआ पापड़ी हरि नाम के बिना, हो जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना बुलबा के बिहारी लाल की जय हो हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए जय हो राधे राधे जय हो जय हो जाए जेहुआ पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जेहुआ पाए हरि नाम के बिना प्रिया कांत बिन, प्रिया कांत बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, हाथी दंत बिना, प्रिया कांत बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, हाथी दंत बिना हाथी रंग बिना ग्राम पंच बिन, ऋतु बसंत बिन, ग्राम पंच बिन, ऋतु बसंत बिन, आदि अंत बिना, आदि अंत बिना नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, असल गाम बिना जर जाए जेहुआ पापड़ी हरि नाम के बिना, हो जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जर जाए जेहुआ पापड़ी हरि नाम के बिना, हो जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना, जर जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना नाम के बिना, हरि नाम के बिना, नाम के बिना, हरि नाम के बिना नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हो
इस अभागी जिह्वा को कहो हरी पापड़ी, बिना बिहारी जी के नाम के तू कैसे रह लेती है। बड़े भाव से जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापड़ी हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, ओ हरि नाम के बिना, नाम के बिना, हरि 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 नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पापणी हरि नाम के बिना। सब लोग इसके पश्चात आरती करेंगे और आरती से पहले हमारे कुछ भक्तगण जो आज जिन्होंने प्रारंभ में पूजन कराया है वे तो आरती करेंगे ही, बाकी आप सब लोग भी बारी बारी से आरती करें। पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में चलने वाला यह साप्ताहिक महायज्ञ में मेरी एक श्रीमती उषा जी शर्मा जी जो श्री रामलीला कमेटी हमारे विक्की बाबू जी हैं, बबलू जी, एक मेरी प्रार्थना है कि कोविड के चलते थोड़ा सा व्यवस्था जरूर बनाने के लिए प्रार्थना है कि धक्का मुक्का नहीं करेंगे, अव्यवस्था नहीं करेंगे। आपका विशेष सहयोग इस योजना में जैसे ऐसी